नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12th बाइपेटाइट की आज दोनों कोर कमेटी की मीटिंग है, जिसमें कि सुबह वार्ड स्टाफ के साथ होगी और शाम को ऑफिसर्स के एसोसिएशन के साथ होगी। जैसे जैसे 12th बाइपेटाइट के एसोसिएशन अपने अंतिम चरण में चल रही है, वैसे ही पेंशनर्स की एसोसिएशन एक्टिव होती जा रही हैं और बार बार उन्हें ये लग रहा है कि एक्स ग्रेशिया में क्या डिसाइड होता है और उनसे पेंशनर्स का क्या फ़ायदा होगा, तब ही हम अपडेशन की बात करेंगे। ऐसे ही एक पेंशनर्स के संगठन है ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की इंदौर में रजिस्टर्ड है और इस फेडरेशन की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। जो सर्कुलर नंबर है रेफरेंस नंबर 2024/012 डेटेड 10th फरवरी 2024। डियर सर, ये जो एड्रेस किया गया है द ऑफिस बेयरर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स स्टेट कमेटी चीफ्स। डियर सर, रेफरेंस अपडेशन ऑफ पेंशन सब्जेक्ट है और इन्होंने शुरू किया है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 12th phase settlement will be concluded and signed in forthcoming meeting between IBA and union scheduled to be held on 13th February 2024। दोस्तों, इन लोगों की अटकल है या ये पेंशनर्स एसोसिएशन उम्मीद लगाते हैं कि आज 13 फरवरी को बाइपेटाइट साइन हो जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाइपेटाइट आज साइन नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें नेगोशिएशन चल रही हैं और कई मैटर्स अभी फाइनलाइज करने हैं, जिसमें कि अभी तक स्पेशल अलाउंस की कहीं पर भी कोई डिस्कशन नहीं हुई और ना कोई चर्चा हुई है, तो उस पर भी अभी वार्तालाप होनी है। अगले पैरे में उन्होंने लिखा है, वी एक्सपेक्ट that issue of ex gratia proposed to be payable to pensioner will be addressed in this settlement as agreed in the MOU signed on 7th December 2023 and detail of ex gratia will be known। लेकिन दोस्तों, जैसे कि इस पैरा में इन्होंने एक्स ग्रेशिया की डिटेल के बारे में कहा है, वो भी मुझे आज की मीटिंग में उम्मीद तो नहीं लगती। अगर एक्स ग्रेशिया पर बात होगी तो वो तभी हो पाएगी जब मेन कमेटी की मीटिंग होगी, और आज जो भी दोनों मीटिंग हैं वो कोर कमेटी की मीटिंग है। आज की मीटिंग में जो डिस्कशन होगा उसके बाद अगली मीटिंग एक कोर कमेटी की बुलाई जाएगी। उस मीटिंग में क्या डिसीजन होता है ये निर्भर करता है आज की मीटिंग की डिस्कशन के बाद। थर्ड पैरे में उन्होंने लिखा है, After getting details of ex gratia amount, we propose to hold office bearers committee meeting to discuss and decide future action plan to achieve demand of updation as per RBI formula। ये इन्होंने ब्रॉड लेटर में लिखा है और इसी प्रकार का लेटर इन्होंने पिछली मीटिंग से पहले भी जारी किया था। तो मुझे तो ये लगता है कि जब कभी भी बाइपेटाइट की मीटिंग होती है तो तभी ये ऑर्गेनाइजेशन एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये डोरमेंट होते जाते हैं और फिर इनके एक्शंस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ज़्यादातर जो ये पेंशनर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अपने पॉलिटिकल लिंकेजेस की भी बात करते रहते हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल गेन हम लोगों को पेंशन अपडेशन में हो पाया है। अब उन्होंने कुछ एक्शन प्लान प्रपोज किए हैं। In the proposed meeting, the following issues will be considered. Point A, formula and quantum of ex gratia for different group of pensioners vis-a-vis benefit likely to accrue on updation as per RBI formula for different group of pensioners may be recorded in RBI pension has been updated twice, once in 2019 and second time 2023. In 2019, the pension updation benefit was extended to pensioners retired up to 31st October 2012
and the pension was revised under formula 3.63 times for those retired between 1/1/1986 to 31st October 2002, 2.44 times for those retired between 1/11/2002 to 31st October 2007, and 1.76 times to those retired between 1st November 2007 to 31st October 2012. In second updation exercise in RBI approved by government, updation benefit has been extended to all pensioners retired up to 31st October 2017 with increase in basic pension by 1.63 times. However, in RBI updation benefit is not extended to family pensioners. इस तरह से इन्होंने ये बताया और आपने बार बार अपने चिट्ठियों में यही रिपीट करते रहते हैं कि आरबीआई में क्या हुआ, लेकिन आरबीआई में ये पेंशन कैसे रिवाइज हुई, ये पीछे पृष्ठभूमि में भी जाने की कोशिश करनी चाहिए कि आरबीआई की जो वर्किंग यूनियन है, जो पेंशनर्स की एसोसिएशंस हैं और जो उनकी मैनेजमेंट है, सभी ने मिल कर के बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लड़ा था और उसके बाद ही ये डिसीजन हो पाया था अपडेशन का। लेकिन पेंशनर्स के आज की डेट में कम से कम 10 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने आप ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी पेंशनर्स हैं, लेकिन एकजुट होकर के एक फोरम पे बैंक पेंशनर्स कहीं पर भी आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं। अगर एक साथ मिल कर के ये काम करें तो अपडेशन का मामला जल्दी हल हो सकता है। साथ ही आपने ये देखा होगा कि जितने भी कोर्ट केसेस हैं वो पेंशनर्स के किसी भी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किए। ज़्यादातर जो केसेस हैं वो इंडिविजुअल पेंशनर्स ने ही किए, चाहे वो MC सिंगला केस हो, चाहे वो बाकी जितने भी केस हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो सब इंडिविजुअल द्वारा किए गए हैं। किसी भी पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी एसोसिएशन ने पेंशन अपडेशन से संबंधित कोई केस फाइल नहीं किया। केवल चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को और यूनियन को, सर्विंग यूनियंस को, और उन चिट्ठियों का कोई जवाब भी नहीं आता और अंत में अपडेशन का मामला वहीं का वहीं है। पॉइंट बी में इन्होंने लिखा है, इन द backdrop of above RBI formula, ex gratia amount is proposed to be granted all pensioners retired up to 31st October 2022 and also to family pensioners. Point C, ex gratia as documented in MOU is an interim arrangement and does not take away right of retirees to pursue demand of updation. D para, ex gratia will not be part of pension regulation. However, it will be part of 12th wage settlement to be covered under Industrial Dispute Act. In this background, whether it becomes legal right of pensioner to receive ex gratia amount or it can be withdrawn, stopped by bank arbitrarily as feared by some section of pensioners. This point will be discussed and examined in proposed meeting. अब जो ये बात कर रहे हैं कि ये विड्रॉ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी इनका एक इमेजिनेशन है अपनी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जहाँ तक जितने भी लीडर्स यूएबीयू के इस एग्रीमेंट, इस नेगोशिएशन से संबंधित हैं, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि ये एक्स ग्रेशिया एक 12th बाइपर्टाइट का पार्ट है और ये पूरे बाइपर्टाइट पीरियड में चलेगा, तो इसका विड्रॉल का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। और जहाँ तक बात है कि ये फ्यूचर में विड्रॉ होगा या एक्सटेंड होगा या बढ़ेगा, ये अगले बाइपर्टाइट पर निर्भर करेगा। फोर्थ पॉइंट इन्होंने लिखा, AIBRF स्टैंड on ex gratia benefit will be decided after holding discussion in proposed meeting of office bearers committee. All our affiliates and state committees are requested not to give any
reaction on announcement of ex gratia details in the forthcoming wage settlement। अब इनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि एक्स ग्रेसिया पे कोई भी रिएक्शन ना करें पेंशनर्स, लेकिन ये तो समय ही बतलाएगा कि रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, ये इंडिविजुअल पेंशनर्स पर निर्भर करेगा। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रकार की कॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर फर्दर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस एंड आउटकम ऑफ डिसीजन ऑफ ऑफिस बेयरर्स मीटिंग ऑन द सब्जेक्ट। अब वो इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं सभी पेंशनर्स को जो उनके सदस्य होंगे। फिफ्थ पॉइंट में we also propose to convene joint meeting of apex level organization in coming time to arrive at consensus for joint action plan on updation after signing of 12th wage settlement and after knowing details of ex gratia benefit। अब वो उसकी एक्स ग्रेसिया की डिटेल जान करके ही अपना एक्शन लेंगे। इससे इस लेटर से साफ होता है कि अभी तक जितने भी वो कॉरेस्पॉन्डेंस इधर यूएफबीयू को और बॉक को और डीएफएस को और आईबीए को कर रहे थे, उस कम्युनिकेशन से तो कोई हल नहीं निकल पाया। अब वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि 12th बाई वेटर जब साइन होगा तब एक्स ग्रेसिया कितना मिलेगा, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। ये इस प्रकार की नीतियाँ ही जो इतनी ऑर्गेनाइजेशन की हैं, पेंशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी वजह से भी कोई पेंशनर्स के एक यूनिटी नहीं है और ना ही कोई एक यूनिफॉर्म एक्शन है अपडेशन के पर्पज़ के लिए। तो इस तरह का जब एक एटीट्यूड है पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन का या पेंशनर्स का, तो वो आरबीआई के पैटर्न पे पेंशन अपडेशन की कैसे उम्मीद लगा सकते हैं। जब तक जॉइंट एक्शन सभी की तरफ से नहीं होगा, इंक्लूडिंग सर्विंग यूनियन और एसोसिएशन को शामिल नहीं करेंगे, तब तक अपडेशन का मामला कहाँ तक कामयाब होगा नेगोशिएशन से, ये कहना मुश्किल है। इसके लिए तो जो इंडिविजुअल पेंशनर्स ने कोर्ट केस किए हुए हैं उन्हीं को परस्यू किया जाए तो किसी फैसले पे पहुंच सकते हैं। जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो सभी को मान्य होगा। दोस्तों, अंत में उन्होंने विद वार्म ग्रीटिंग्स योर्स सिंसियरली एससी जैन, ये जनरल सेक्रेटरी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के और काफ़ी कम्युनिकेशन भेजते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्टिव एक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे नहीं लगता जिसका कि कोई रिजल्ट सामने आ रहे हों। फिर भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो भी कम्युनिकेशन पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स के लिए या ऑफिस बेरर के लिए डालते हैं तो उसको मैसेज को आगे पेंशनर्स तक भी पहुंचाया जाए ताकि लोगों के पास जानकारी रहे। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।